नमस्कार साथियों, चाणक्य इंस्पायर इंडिया में मैं डॉक्टर शेषनाथ मिश्र आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज मृच्छकटिकम नामक ग्रंथ से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूं। ये सभी प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण श्रेणियों में आते हैं। यह आपका पाठ्यक्रम चाहे एनटीए, यूजीसी, नेट, जेआरएफ हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर इत्यादि की परीक्षाएं हो, उन सभी के पाठ्यक्रमों में यह विषय लगा हुआ है। तो आज इसी से संबंधित हम लोग जो है प्रमुख प्रश्नों को देखेंगे। तो पहला प्रश्न देखिए, मृच्छकटिके राज्य शालकस्य भाषा अस्ति। मृच्छकटिक में राज्य शालकस्य माने राजा का शाला जो है उसकी भाषा है, क्या है? ए मागधी, बी शौरसेनी, सी शकारी, डी महाराष्ट्री। तो सही विकल्प क्या है आप बताइए? ए, बी, सी, डी। अब देखिए, सामान्य आप प्रश्न तो आप जानते ही होंगे भाई, कौन रचयिता है, कौन क्या रचयिता, भी आगे मैं आपसे डिस्कस करूंगा। परंतु ऐसे प्रश्न जो थोड़े स्टैंडर्ड के हैं उनमें देखिए ये प्रश्न है आपका, तो विकल्प आपका सी सही है, शकारी। तो राजा के साले की जो भाषा है वह है, आपने देख ही लिया, शकारी। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलिए। किस नाटक में रथ परिवर्तन से कथानक आगे चलता है? ठीक है, ए मुद्राराक्षसम, बी मृच्छकटिकम, सी भेड़ी संहारम, डी उत्तर रामचरितम। सही विकल्प क्या है? मृच्छकटिक में। ठीक है, आगे और चर्चा करूंगा जहां पर वह विषय आएगा, इसीलिए भी यहां पर चर्चा नहीं कर रहा हूं। ठीक है, आगे चलिए अगले प्रश्न में देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या है? अभिसारिकाओं अर्थात वेश्याओं, ठीक है ना, अभिसारिकाओं का बाहुल्य से वर्णन है। अभिसारिकाओं का बहुलता से या बाहुल्यता से कहाँ वर्णन किया, किस ग्रंथ में किया गया है? ए कादम्बरी, बी मृच्छकटिकम, सी दश कुमार चरितम, डी रत्नावली। तो सही विकल्प क्या है? बी मृच्छकटिकम। ठीक है ना, जहाँ वहां पर वसत सेना है वो गणिका है। ठीक है ना, पहले नगर वधु होता था, वेश्या का जो आज अर्थ है वह प्राचीन काल में वैसा अर्थ नहीं माना जाता था। ठीक है, वो किसी न किसी कला में भी निपुण होती थी। कादम्बरी बाणभट्ट ने लिखा है, दश कुमार चरितम दंडी ने लिखा है, रत्नावली श्री हर्षवर्धन ने लिखा है। ठीक है, राजा हर्ष ने। अब आइए, मृच्छकटिकम शूद्रकस्य रचना नास्ति इति मन्यते। मृच्छकटिक शूद्रक की रचना नहीं है, यह मानते हैं कौन? पिशिल महोदयन, सिल्वा लेवी महोदयन, सी है कीथ महोदयन, डी है उक्तहि सर्वई रेव। उपर्युक्त सभी, यहाँ एव होगा। ठीक है, तो सही विकल्प है डी, सभी लोग मानते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 5, अल्प क्लेशम मरणम दारिद्रम अनंतकम दुखम इति, ये द्रा है यहाँ। ठीक है, करें कि अल्प क्लेश में मरने से कहीं अधिक जो है दरिद्रता जो है दुख देती है। मृच्छकटिकम में दरिद्रता को सबसे बड़ा अभिशाप बताया गया है। करें, इति वाक्यम कह कम प्रति कथयत, यह वाक्य कौन किसके प्रति कहता है? ए विदूषकः चारुदत्तम प्रति, बी विटः विदूषकम प्रति, सी चारुदत्तः विदूषकम प्रति, डी शकारः विटम प्रति। सही विकल्प क्या है? ए, बी, सी या डी? तो सही विकल्प है सी, चारुदत्त विदूषक के प्रति कहता है। ठीक है ना, विदूषक से कहता है ये बात। चारुदत्त कहता है कि जीवन में जो है ना दरिद्रता सबसे बड़ा अभिशाप है, सबसे बड़ा दुख है। समरव्यसनी प्रमाद शून्य इति एतद वर्णनम कस्य कवेः, यह
वर्णन किस कवि के लिए है, मतलब किस कवि से संबंधित है ये बताइए। ए भवभूते बी भट्ट नारायण से, सी शूद्रक से, डी श्री हर्ष से। सही विकल्प है सी, शूद्रक के लिए है। हृदय गृहाते नारी सूक्ति किस ग्रंथ से उद्धृत है। ए वृक्ष कटिकम, बी रत्नावली, सी अभिज्ञान शाकुंतलम, डी हर्षचरितम। सही विकल्प है 7 का ए, वृक्ष कटिकम। अभिज्ञान शाकुंतलम आप जानते हैं महाकवि कालिदास की रचना है, रत्नावली हर्ष की रचना है, और हर्षचरितम बाणभट्ट की रचना है। आइए इस प्रश्न को देखते हैं। लिम्पतियो तमोंगानी वर्षति वांजनम नभा, असत पुरुष सेवेव दृष्टिर्विफलताम कथा। यह पंक्ति जिस ग्रंथ से है वह ग्रंथ है वेणी संहार, मेघदूतम। ठीक है, वेणी संहारम, मेघदूतम भी। अब दोनों से नहीं है, अगले 2 विकल्प को देखते हैं ऊपर। वृक्ष कटिकम, रत्नावली। ठीक है, तो सही विकल्प क्या है, वृक्ष कटिकम, सी आपका सही विकल्प है। अगला प्रश्न देखिए। वेश्या श्मशान सुमना इव वर्जनीया पंक्ति ग्रहण की गई है। वेश्या श्मशान सुमना इव वर्जनीया पंक्ति। वेश्या शमशान के पुष्प की तरह क्या है, वर्जित होनी चाहिए। ठीक है ना, वर्जनीय मतलब वर्जित है। यह पंक्ति कहां से ग्रहण की गई। ए उत्तरामचरिते, बी मुद्राराक्ष, सी स्वप्नवाव दत्ते, डी वृक्ष कटिके। तो सही विकल्प क्या है, डी वृक्ष कटिके है। अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप देखेंगे स्त्रियो हीनाम खलवेता निसर्गादेव पंडिताः पुरुषाणान्तु पांडित्यम शास्त्रैरेवोपदिश्यते। प्रस्तुत श्लोक किस पुस्तक से उद्धृत है, अर्थात किस ग्रंथ से उद्धृत है। बेसिकली यहाँ होना चाहिए किस ग्रंथ से उद्धृत है, लेकिन प्रश्न ऐसा ही है। तो सही विकल्प है क्या है, ए अभिज्ञान शाकुंतलम, बी वृक्ष कटिकम, सी वेणी संहारम, डी शिशुपाल वधम। सही विकल्प है वृक्ष कटिकम। ठीक है, अब आइए प्रश्न। वृक्ष कटिकम केन विरचितम। वृक्ष कटिक किसके द्वारा विरचित है, लिखा गया है। रचनाकार कौन है, लेखक कौन है, रचयिता कौन है। ए शूद्रक, बी भवभूति, सी जयदेव, और डी सुबंधु। ठीक है ना, आइए देखते हैं सही विकल्प क्या है, ए बी सी या डी। तो सही विकल्प ए है। वृक्ष कटिकम के रचयिता जो है वह शूद्रक है, आचार्य शूद्रक है। ठीक है, तो वृक्ष कटिकम जो है यह महाकवि शूद्रक द्वारा रचित है। शूद्रक का वास्तविक नाम शिमुक या सिमुक बताया जाता है। इनका समय प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व है। ये शिव और माता पार्वती के भक्त हैं। इनकी रीति वैदर्भी है। वृक्ष कटिकम देखेंगे तो अब जब 10 रूपक में जाएंगे तो नाटक के बाद प्रकरण आता है। दूसरा रूपक क्या है, प्रकरण। तो वृक्ष कटिकम एक प्रकरण ग्रंथ है। ठीक है, इसके रचनाकार शूद्रक हैं। इसकी काव्य की विधा जो है प्रकरण है। इसका प्रधान रस श्रृंगार है। गौड़ रस में देखेंगे तो हास्य, करुण, अद्भुत इत्यादि है। इसमें कुल श्लोकों की संख्या 380 है, 380। इसका उपजीव्य जो बताया जाता है दरिद्र चारुदत्तम, भास्कृत जो रूपक है दरिद्र चारुदत्तम, उसको बताया जाता है। नायक इसका चारुदत्त है। प्रतिनायक इसमें राजा का साला जो है शकार है। नायिका इसमें 2 हैं। एक जो पत्नी है चारुदत्त की जिसका नाम धूता है वह कुलजा श्रेणी की नायिका है, और दूसरी गणिका जो वसंत सेना है वह गणिका होती है, वह प्रेमिका होती है। बेसिकली लव स्टोरी है, मतलब चारुदत्त और वसंत सेना की इसमें लव स्टोरी बताई गई है। ठीक है, प्रेम कहानी है, प्रेम कथा है। और वह वसंत सेना जो है इसमें वह प्रगल्भा नायिका है। इसमें पुरुष पात्रों की संख्या 24 है, स्त्री
पात्रों की संख्या इसमें कुल 8 है। मंच पर उपस्थित पात्र जो है पालक, रेभिल, जूड़, वृद्धा, सिद्ध। मंच पर जो उपस्थित नहीं है उनका है। नायक की कोटि इसमें धीर, प्रशांत होती। मैंने बताया ना, प्रकरण जो ग्रंथ होता है उसका नायक धीर, प्रशांत होता है। तो चारुदत्त के नायकत्व की श्रेणी कौन सी हुई? धीर, प्रशांत। चारुदत्त उज्जैनी का ब्राह्मण है और वसंत सेना उज्जैनी की गणिका है। इसमें विदूषक जो है उसका नाम मैत्रेय है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। मृच्छकटिकम में आपने देखा कि 10 अंक हैं, ठीक है। मृच्छकटिकम में संस्कृत पात्र बोलने वाले, मतलब संस्कृत बोलने वाले पात्र है चारुदत्त, शर्विलक, विट, सूत्रधार, आर्यक, अधिकरणिक। और जो प्राकृत बोलने वाले पात्र है मृच्छकटिक में, उसमें देखेंगे शौरसेनी, अवंतिका, प्राच्य, मागधी, शकारी, चांडाली, ढक्की, ये सब 7 प्राकृत इसमें बोले गए हैं। अंकों का नाम मैं आगे बताऊंगा, ठीक है, ठीक है। आगे चलते हैं। चलिए, मंच पर अनुपस्थित हैं ये पात्र जूड़, वृद्ध, चालक, पालक, रेभिल और सिद्ध, ठीक है। खैर, अगले प्रश्न की तरफ से हम लोग चलते हैं। ये मैं विस्तार से इसलिए बता दिया कि इसके बारे में आपको जानना चाहिए। खैर, शूद्रकस्य रचना अस्ति। ए उत्तरामचरितम, बी मेघदूतम, सी मृच्छकटिकम, डी वीणी संहारम। बताइए कौन सा है सही विकल्प, बताइए। तो सही विकल्प आपका है मृच्छकटिकम। उत्तरामचरितम भभूति ने लिखा है, मेघदूतम कालिदास जी ने लिखा है, वीणी संहारम भट्टनारायण ने लिखा है। शूद्रकेन मान भूतम, भूर्त नहीं है, भूतम है, ध्यान रखिएगा। मान भूतम प्रकरण नाट्यम निर्मितम आसीत। शूद्रक के द्वारा मानभूत प्रकरण नाट्य निर्मित किया गया था। कौन सा? ए वीणी समारंभ, बी विशाल भंजिका, सी अभिज्ञान शाकुंतलम, डी मृक्ष कटिकम। सही विकल्प क्या है? डी मृक्ष कटिकम। आइए, अब आइए, मृक्ष कटिक का शाब्दिक अर्थ है। मृक्ष कटिक का शाब्दिक अर्थ है, बताइए। ए मिट्टी की गाड़ी, बी मिट्टी का घोड़ा, सी मृत मंत्री और डी कठिन प्रयास। यह आपका महत्वपूर्ण प्रश्नों में यह एक प्रश्न यह भी आता है। तो सही विकल्प है ए मिट्टी की गाड़ी, ठीक है ना। वृक्ष कटिकम का शाब्दिक अर्थ है मिट्टी की गाड़ी, ठीक है। आगे चलिए, मृक्ष कटिकम है ए नाटक, बी भाण, सी व्यायोग और डी प्रकरण। सही विकल्प क्या है? प्रकरण है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रकरणम अस्ति। ए अभिज्ञान शाकुंतलम, बी मृक्ष कटिकम, सी रत्नावली, डी वीणी संहारम। तो बी है मृक्ष कटिकम। अगला प्रश्न देखिए, चलते हैं। ये देखिए, अधोलिखितेषु प्रकरण नाटकम रूपकोस्ति। करें कि नीचे लिखे गए प्रकरण नाटक रूपक है कौन सा? ए मृक्ष कटिकम, बी स्वप्नोहदत्तम, डी सी मुद्रा राक्षसम, डी उत्तर रामचरितम। ए मृक्ष कटिकम। मृक्ष कटिकस्य नांदी पाठे कस्याः देवतायाः समाधेः माध्यमेन रक्षा कामना कृतास्ति। ठीक है, करें कि मृक्ष कटिक के नांदी पाठ में किस देवता का समाधि के माध्यम से रक्षा कामना किया गया है? किस देवता की? ठीक है, किस देवता की समाधि के माध्यम से रक्षा कामना किया गया है? ए ब्राह्मण, बी विष्णोः, सी सरस्वत्याः और डी शंकरस्य। सही विकल्प क्या है? शंकरस्य, शंकर भगवान शिव, ठीक है।
नांदी पाठ में भगवान शिव पार्वती का किया गया है, रक्षा कामना की गई है भगवान शिव से, और ये वर्णन जो है माता पार्वती भगवान शिव दोनों लोगों का है। मृच्छकटिकम की कथा किसमें समायोजित है? ए उद्योत, बी सर्ग, सी अंक और डी श्वास। तो अंकों में है, 10 अंक हैं कुल। ठीक है। मालती माधवम भी भवभूतिकृत एक प्रकरण ग्रंथ है जिसमें सिर्फ 9 अंक है। अंक, ठीक है, अंक प्रकरणम मृच्छकटिकम कतभी कृतम। ठीक है। मृच्छकटिकम में कितने, मृच्छकटिकम प्रकरण जो है उसमें कितने अंक हैं? पंचदश, सप्तदश, 10 और पंच। सही विकल्प क्या है? 10। सी विकल्प आपका सही है। आइए, मृच्छकटिकम का नायक कौन है? मैंने आपको बताया ही था, फिर भी बता दे रहे हैं। ए शकार, बी दुर्योधन, सी संवाहक, डी चारुदत्त। चारुदत्त। और शकार क्या है? प्रतिनायक है। श्याला है राजा का, कहते नहीं मसालों में गरम मसाला और रिश्तेदारों में श्याला, जिसको साला कहते हो अपभ्रंश होकर। मृच्छकटिकम की नायिका है? ए कुलजा, बी वेश्या, सी तापसी और डी कुलजा वेश्या दोनों। तो सही विकल्प है डी। चारुदत्त नायक है? ए शिशुपाल वधम में, बी मृच्छकटिकम में, ये बी है, और सी रघुवंशम में और डी कादम्बरी में। तो सही विकल्प क्या है? बी मृच्छकटिकम में। चारुदत्त किस श्रेणी का नायक है? ए धीरोदत्त, बी धीरललित, यहाँ बी करता हूँ बी, और सी धीरोदत्त और डी यहाँ डी, डी धीर प्रशांत। तो बताइए सही विकल्प क्या है? डी है, धीर प्रशांत। ठीक है। आगे चलिए। धीरललित उदीर्ण है जो कि वह स्वप्नावदत्तम नाटक का नायक है। धीरोदत्त अभिज्ञान शाकुंतलम या रघुवंशम जाएंगे वहां। धीरोदत्त कौन है? मध्यम व्यायोग का, जैसे परशुराम या भीम। प्रकरण का नायक होता है धीरोदत्त, बी धीरललित, सी धीरोदत्त और डी धीर प्रशांत। सही विकल्प क्या है? डी धीर प्रशांत। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। लीजिए, शकारी प्राकृत का प्रयोग किस नाटक में है? ए अभिज्ञान शाकुंतलम, बी स्वप्नवदत्तम, सी मृच्छकटिकम और डी वेणी संहारम। तो सही विकल्प क्या है? सी मृच्छकटिकम। देखिए, मृच्छकटिकम में 7 प्राकृत का प्रयोग किया गया। उसमें से पहला शौरसेनी, दूसरा अवंतिका, तीसरा प्राच्या, चौथा मागधी, पांचवा शकारी, छठा चांडाली, सातवां ढक्की। चारुदत्तस्य परिचारिका का, चारुदत्त की परिचारिका कौन है? सेविका कौन है? ए सुदक्षिणा, बी रदनिका, सी अरुंधति और डी वसंत सेना। तो सही विकल्प क्या है? बी है रदनिका। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चारुदत्त से सेवक से नाम करें। चारुदत्त के सेवक का नाम है? ए मैत्रेय, बी संवाहका, सी आरिका और डी जूर्ण वृद्धा। तो सही विकल्प क्या है? बी संवाहका। अगला प्रश्न देखिए, शर विलक से प्रेमिका यह नाम करें। शर विलक की प्रेमिका का नाम है? ए रदनिका, बी वसंत सेना, सी मदनिका, डी धूता। ए बी सी कौन सा है? मदनिका। मदनिका सर्विलक की प्रेमिका है। अब नया अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। मृच्छकटिक प्रकरण से षष्ठांक से नाम करें। मृच्छकटिक प्रकरण के 6ठे अंक का नाम है। देखिए, अंकों का नाम जरूर पूछता है, ये आप लोग ध्यान रखना। सॉरी, तो मैं आपको सारे अंकों का नाम भी बता दूंगा जिससे आपको यहाँ पर भी ध्यान आ जाए, और बाकी आप जो है जब तैयारी आप करते हैं तो उसमें 10 अंकों के नाम जरूर याद करें। आजकल अंकों के नामों का क्रम मिलाने के लिए आपको देता है। ठीक है। तो देखिए, आर्यक अपहरणम, प्रवहण विपर्य, सी है संदिग्ध विच्छेद, डी है अलंकार न्यासा। सही विकल्प है बी प्रवहण विपर्य। मृच्छकटिकम के पहले अंक का नाम है अलंकार न्यास, दूसरा द्युतकर संवाहक, तीसरा संधि विच्छेद, चौथा है मदनिका शर्विलक,
पांचवा है दुर्दिन, छठा है प्रवहण विपर्य, सप्तम अंक का नाम है आर्यकापहरण मतलब आर्य का अपहरण, अष्टम का है वसंत सेना मोटन, नवम का है न्यायालय और दशम का है संहार। ठीक है, ये है सारा। और मदनिका जो थी वो वसंत सेना की दासी और सखी दोनों थी। ठीक है, वसंत सेना से मिलने पुष्पक रंडक उद्यान में, वसंत सेना चारुदत्त से मिलने जो है छठे अंक में जाती है, किस वन में, किस उद्यान में, पुष्प करंडक। ठीक है, खैर आगे चलिए। तो मृक्ष कटिके हो गया ना। दूसरा 31वां क्वेश्चन देखिए, मृक्ष कटिके प्रथमो अंका नाम तो ज्ञायते। मृक्ष कटिक में प्रथम अंक का नाम ज्ञात किया जाता क्या है? ए द्युतकर संवाहका, बी अलंकार न्यासा, सी मदनिका शर्विलका और डी व्यवहारा। प्रथम अंक का क्या नाम है? अलंकार न्यासा। द्युतकर संवाहक दूसरे अंक का नाम है, मदनिका शर्विलक चतुर्थ अंक का नाम है और जो व्यवहारा है वह न्यायालय अथवा व्यवहारा नवम अंक का नाम है। यहाँ संधिक विच्छेद 30वें में दिया गया है तो वह तीसरे अंक का नाम है, अलंकार न्यास प्रथम अंक का नाम है और आर्यक अपहरण सप्तम अंक का नाम है। तो अंकों के नाम जरूर ध्यान रखिएगा। मृक्ष कटिके के अंतः प्राकृत भेदा प्रयुक्ता, अभी मैंने आपको बता दिया था। ए मतलब मृक्ष कटिक में कितने प्राकृत भेदों का प्रयोग किया गया है? ए 4, बी 7, सी 6 और डी 5। सही विकल्प है बी 7। मृक्ष कटिके रिक्त स्थान है डॉट डॉट नाम मदनिका शर्विलका अस्ति। मृक्ष कटिक में मदनिका शर्विलक किस अंक का नाम है यही पूछ रहे हैं। ए चतुर्थांक, बी तृतीयांक, सी द्वितीयांक और डी नवमांक। तो सही विकल्प क्या है? ए चतुर्थांक से। ठीक है, चलिए। मृक्ष कटिक से संस्थानक, मृक्ष कटिक के संस्थानक हैं ए स्थावरक, बी वीटा, सी चेटा और डी शकार। तो सही विकल्प क्या है? ए बी सी या डी? डी है शकारा। अगला प्रश्न देखिए, धीर प्रशांत नायक कस्य रूपक वर्तते। धीर प्रशांत नायक किस रूपक का है? ए मालविकाग्निमित्र, बी रत्नवल्यासी, मध्यम व्यायोग से, डी मृक्ष कटिक। सही विकल्प है डी मृक्ष कटिक से। रोहसेना इति पात्रम कस्मिन् नाटके वर्तते। रोहसेन यह पात्र किस नाटक में है? ए मृक्ष कटिक, बी स्वप्नावदत्ते, सी शाकुंतले, डी रत्नावल्याम। सही विकल्प है ए मृक्ष कटिक में। चारुदत्त का पुत्र है रोहसेन। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, मृक्ष कटिक से नायिका डॉट डॉट अस्ति। ए वासवदत्ता, बी वसंत सेना, सी मदनिका, डी धूता। बताइए सही विकल्प क्या है? बी वसंत सेना। मृक्ष कटिक तृतीयांक से नाम किम। मृक्ष कटिक के तृतीय अंक का क्या नाम है? अलंकार न सभी संधि विच्छेद, सी प्रवहण विपर्य, डी व्यवहार। तो सही विकल्प क्या हुआ? बी। ठीक है, संधि छेदा। अलंकार न्यास पहला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वसंत सेना चारुदत्तयोः चित्रणम कस्मिन् नाटके अस्ति। करे वसंत सेना और चारुदत्त का चित्रण किस नाटक में है? ए विक्रमोर्वशीयम, बी रत्नावली, सी मृच्छकटिकम, डी मालविकाग्निमित्रम। सी है सही विकल्प। रत्नावली किसकी रचना है? हर्ष की, और विक्रमोर्वशीयम मालविकाग्निमित्रम दोनों जो है महाकवि कालिदास जी की रचना है। मैत्रेय विदूषक किस नाटक से संबद्ध है? ए मृच्छकटिकम, बी मालविकाग्निमित्रम, सी चारुदत्तम, डी स्वप्नावदत्तम। सही विकल्प है ए मृक्ष कटिकम। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मृक्ष कटिकम के में विदूषक का क्या नाम है? तभी आपको बताया बी मैत्रेय। मृक्ष कटिके नायकस्य भार्यास्ति। नायकस्य भार्यास्ति करें मृक्ष कटिक में नायक की भार्या मतलब पत्नी है। ए वसंत सेना, बी मदनिका, सी धूता और डी रदनिका। घूता नहीं धूता है, मिस्टेक है। तो सी विकल्प सही है।
धूता किस कृति से संबंधित है? अभी आपको बताया मृच्छकटिकम, तो सी मृच्छकटिकम। कौन सी नारी पात्र मृच्छकटिकम में नहीं है? वसंत सेना की सखी, और तो सही विकल्प यही है, 44 का सही विकल्प है। और विकल्प मैं बता दूंगा, यही बता देता हूँ, 44 का विकल्प ए सही है, ठीक है ना। वत्सन सेना की सखी का कोई विवरण नहीं है मृच्छकटिकम में। बी था वसंत सेना की माता, सी था वसंत सेना की परिचारिका, और डी था वसंत सेना की पत्नी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। शकार पात्र का वर्णन किस नाटक में है? ए किरातार्जुन, बी मृच्छकटिकम, सी वेणी संहारम, डी नागा नंदम। तो सही विकल्प क्या है? बी मृच्छकटिकम। मृच्छकटिके अधोलिखितेषु पात्रेषु कः नाट्यमंचे न दृश्यते। ठीक है, आइए यहाँ हम लोग थे, वापिस जाता हूँ डिस्टर्बेंस के लिए। मृच्छकटिके अधोलिखितेषु पात्रेषु कः नाट्यमंचे न दृश्यते। मृच्छकटिक में नीचे लिखे गए पात्रों में कौन नाट्य मंच पर नहीं दिखाई देता? ए विटह, बी जूड़ वृद्धा, सी आरेका, और डी दर्दुरका। तो सही विकल्प आपका क्या है? बी जूड़ वृद्धा। ठीक है, जूड़ वृद्धा सही विकल्प है। मैंने आपको बताया था कि 4 पात्र जो है वह मंच पर उपस्थित नहीं है, मतलब अनुपस्थित है। एक तथा जूर्णधर, ठीक है, एक था जूर्णधर, जूड़धर नहीं, सॉरी, जूड़वृद्ध, दूसरा चालक, तीसरा रेभिल, और चौथा सिद्ध। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। मृच्छकटिके शर्विलकोस्ति करें। मृच्छकटिक में शर्विलकोस्ति मतलब शर्विलक है कौन है? ए नायिका, बी पताका नायिका, सी खलनायिका, और डी लोक नायिका। तो सही विकल्प है बी पताका नायक। 48वां प्रश्न देखिए, 48। शर्विलक पात्र विशेष है? ए शाकुंतले, बी मृच्छकटिके, और सी प्रतिमा नाटके, और डी मुद्राक्ष। सही विकल्प है बी मृच्छकटिके। आइए, कौन चारुदत्त के घर में सेंध लगाकर वसंत सेना के गहने चुरा ले जाता है? ए शर्विलक, बी संवाहक, और सी दर्दुरक, और डी मदनिका। तो सही विकल्प क्या है? ए शर्विलक। मृच्छकटिके चौर कर्मा निपुण शर्विलकोस्ति करें। मृच्छकटिक में चोरी कर्म में निपुण शर्विलक है। ए ब्राह्मणा, बी क्षत्रिय, सी वैश्य, और डी शूद्र। सही विकल्प है ए ब्राह्मणा। अगला प्रश्न देखिए, मृच्छकटिक में है कौन सा है? अहो दुरंता बलवद विरोधिता, बी अहो अविश्वसनीयाः पुरुषाः, सी अहो दुरासदो राज महिमा, और डी है अहो निर्धनता सर्वापदाम आस्पदम। सही विकल्प क्या है? डी है। ठीक है, निर्धनता की खूब चर्चा की है, निर्धनता से आप लोग इन सूक्तियों को पकड़ लेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। छिंद्रेश्व नर्था, यहाँ पर मिस्टेक है, ठीक है ना। छिंद्रेश्व नर्था
बहुली भवंती, यह सूक्ति कहाँ लिखित है? रत्नावली में, विज्ञान शाकुंतलम में, मृच्छकटिक में, कर्पूर मंजरी में। सही विकल्प क्या है? सी, मृच्छकटिक में। द्वयम इदम तीयलोके प्रियम नराणाम सुहच्च वनिता च, यह श्लोकांश किस ग्रंथ का है? तो मृच्छकटिक की बात चल रही है तो सी है मृच्छकटिक का, सी विकल्प सही है। एष क्रीडति कृपयंत्र घटिका न्याय प्रसक्तो विधि, यह सूक्ति किस रचना में है? विज्ञान शाकुंतलम, फणोदय, मृच्छकटिकम या रत्नावली? सही विकल्प है सी, मृच्छकटिकम में। ये सारी सूक्तियां ध्यान कर लेना, बहुत महत्वपूर्ण है। अयम ही पातकी विप्रो न बध्यो मनुर ब्रवीत, यह कथन किसका है? ए वृद्धा, बी शकार, सी अधिकरणिक और डी श्रेष्ठी कायस्थ का। तो किसका है? 55 का सी, अधिकरणिक का। अगला प्रश्न देखिए, केनोडुपेन परलोक नदीम तरिष्ये, यह कथन किसका है? चारुदत्त, शकार, चेट, विट। तो सही विकल्प किसका है? डी, विट का है। स्टेटमेंट को पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। सुजनः खलु वृत्तानु कंपकः स्वामी निर्धन कोपि शोभते पिशुनः पुनर्द्रव्य गर्भितो दुष्करः खलु परिणाम दारुणः कुत्र वर्तते? ए मृच्छकटिकम शूद्रक, बी किरातार्जुनम भारवी, सी नीति शतकम भर्तरि और डी मेघदूतम कालिदास। सही विकल्प है ए, मृच्छकटिकम में शूद्रक। अपेयेषु तडागेषु बहुतर मुदकम भवति वचनम इदम कस्मिन् नाटके दृश्यते। देखिए प्रकरणे होना चाहिए, लेकिन यहाँ नाटके लिखे हैं। प्रश्न बनाने वाले भी कितने बुद्धिमान होते हैं आप देख सकते हैं। ए मुद्रा राक्षस, बी मृच्छकटिके, सी उत्तराम चरते और डी भेड़ी संहार। सही विकल्प है बी, मृच्छकटिके। अगले प्रश्न की तरफ 59। समन्तत उपस्थित एष राष्ट्रीय बंध, राष्ट्रीय बंध का अभिप्राय करें। राष्ट्रीय बंध का क्या अभिप्राय है? ए राष्ट्र का बंधन, बी राजा का बंधन, सी चारुदत्त का बंधन और डी रोसेन का बंधन। सही विकल्प क्या है? बी, राजा का बंधन। यहाँ राष्ट्रीय बंधक का जो अभिप्राय है वह राजा का बंधन है। अगला प्रश्न देखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। मतिस्तु गौः पंक गतेव सीदति, कथन किसका है? ए विदूषक, बी चारुदत्त, सी शकार और डी अधिकरणिक। डी अधिकरणिक। उपासिके त्वं किल चारुदत्तेन मारितासीति, उपासिका, यहाँ उपासिका का संबंध है। ए कौल धर्म से, बी बौद्ध धर्म से, सी वैष्णव धर्म से, डी कापालिक मत से। सही विकल्प है बी, बौद्ध धर्म से। संसार में दरिद्र के समान नहीं है। ए म्यान विहीन तलवार, सी बी शुष्क वृक्ष, सी दंतहीन सर्प और डी पंख विहीन पक्षी। तो सही विकल्प है ए, म्यान विहीन तलवार। मांस वृक्षैरियम मूर्खेर, मूर्खेर, मूर्खेर नहीं, यहाँ मूर्खैर होगा, यहाँ एक मात्रा और लगा लो। मूर्खैर भाराक्रांता वसुंधरा, किसका कथन है यह? ए चेट, बी शकार, सी विट और डी विदूषक। तो किसका है? विट का है। सी विकल्प यहाँ सही है। अदृश्य रूपा चपला जरेयो या मनुष्य सत्वम परिभूय वर्धते का? ए वसंत सेना, बी लक्ष्मी, सी निद्रा और डी धृति। तो सही विकल्प क्या होगा? निद्रा। न भीति मरणादस्य इदम कस्येदम वचनम, श्री रामस्य, अमात्य राक्षसस्य, सी दुष्यंतस्य, डी चारुदत्तस्य। सही विकल्प है डी, चारुदत्त का है। करें कि मरने से भय नहीं लगता, जितनी दरिद्रता से भय लगता है, डर लगता है। मृच्छकटिके कस्य नाम परिवर्तनम जातम, मृच्छकटिक में किसका नाम परिवर्तन हुआ था, परिवर्तित हुआ था, परिवर्तन किया गया था किसके नाम में? नाम का। ए मैत्रेयस, बी आर्यकस्य, सी चारुदत्तस्य, डी संवाहकस्य।
तो सही विकल्प क्या है? डी, संवाहक का नाम परिवर्तन किया गया था। डी विकल्प यहाँ सही है। लिंपति तमोंगान वर्षति वांजनम नभः कस्य वचनम, यह किसका वचन है? ए विदूषकस्य, बी राज्ञः, सी शकारस्य और डी विटस्य। सही विकल्प किसका है? डी है विट का। रमणाभिमुखा स्त्रियः किम न गणयन्ति? ए शीतोष्णम, बी दुखम, सी सुखम और डी दारिद्र्यम। तो सही विकल्प है 68 का ए, शीतोष्णम, मतलब शीत और उष्ण की गणना नहीं करती, जो रमण के लिए स्त्रियां तैयार होती हैं जब। तो आर्य चारुदत्त से पुत्र से नाम अस्ति, आर्य चारुदत्त के पुत्र का नाम है शूरसेन, आर्यक बी है, रोह सेन, रेबिल। सही विकल्प है सी, रोह सेन। रदनिका स्त्री पात्रम तिष्ठति रे, तो मृच्छकटिक की बात हो रही है तो बी आपका विकल्प मृच्छकटिक ही होगा। अगला प्रश्न देखिए, मृक्ष है, वृक्ष यहाँ लिखा हुआ है, अभी चाहता हूँ मृक्ष होगा। मृच्छकटिकम के निम्नांकित पात्रों में कौन संस्कृत नहीं बोलता? ए चारुदत्त, बी वसंत सेना, सी आर्यक और डी शर्विलक। तो बी है वसंत सेना, जो है वह संस्कृत नहीं बोलती। मृच्छकटिके वसंत सेनाम मृत्यु मुखात का रक्षति, करें मृच्छकटिक में वसंत सेना का मृत्यु के मुख से कौन रक्षा करते? ए चंदनका, बी कुंभिलका, सी शर्विलका और डी संवाहका। तो सही विकल्प क्या है? डी संवाहका। संधिक्षेद कर्मणः वर्णनम प्राप्यते, मतलब ये नाम है, संधिक्षेद अध्याय का नाम भी है, अंक का नाम, सॉरी। ये अभिज्ञान शास्त्र में भी उत्तरम जते से शिशुपाल बधे, डी मृच्छकटिके। सही विकल्प है डी मृच्छकटिके। अगला प्रश्न, मृच्छकटिक के संबंध में अधोलिखित कथन सत्य है? ए मृच्छकटिकम केवल प्राकृत भाषा में लिखा गया है, मृच्छकटिकम एक नाटक है, मृच्छकटिकम में केवल पद्यों का प्रयोग है, मृच्छकटिकम एक प्रकरण है। तो सही विकल्प क्या है? डी, मृच्छकटिकम एक प्रकरण है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अधस्तनेषु उपजीव्य महाकाव्याश्रितम नास्ति, करेंगे नीचे जो लिखा गया है उसमें उपजीव्य उसका उपजीव जो है किसी महाकाव्य पर आश्रित नहीं है। ए अभिज्ञान शाकुंतलम, बी मृच्छकटिकम, सी उत्तर रामचरितम और डी नैषधि चरितम। सही विकल्प है मृच्छकटिकम। निम्नलिखित में किस नाटक में सर्वाधिक शोधित दलित शोषित होना चाहिए, शोषित दलित एवं उपेक्षित वर्ग का सहानुभूति पूर्ण चित्रण हुआ है? ए अभिज्ञान शाकुंतलम, बी उत्तराचरितम, सी मृच्छकटिकम, डी मालविकाग्निमित्रम। सही विकल्प है मृच्छकटिकम में। मृच्छकटिक जो है किसी राजा महाराजा की कथा नहीं है, कहानी नहीं है, यह एक आम व्यक्ति की, सामान्य व्यक्ति की है। शूद्रक द्वारा लिखी हुई प्राचीन भारतीय पुस्तक मृच्छकटिकम का विषय था एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री की प्रेम गाथा। बी है चंद्रगुप्त द्वितीय की पश्चिमी भारत के शक छत्रपों पर विजय, सी है चंद्रगुप्त के सैन्य अभियान तथा शौर्यपूर्ण कार्य, डी है गुप्त राजवंश के एक राजा तथा कामरूप की। सही विकल्प है ए। आज का अंतिम प्रश्न, शकट विपर्यास किसमें होता है? ए वेणी संहार, बी वेणी संहारम, बी मुद्राक्षम, सी मृच्छकटिकम, डी स्वप्नावदत्तम। तो सही विकल्प है सी मृच्छकटिकम। तो सही विकल्प यहाँ आपका डी है। तो ये आप मृच्छकटिकम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न रहे हैं, आप इनको अच्छे से हल करिए, इनका अच्छे से अध्ययन करिए। मिलते हैं हम लोग एक नए विषय के साथ। आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। सभी परीक्षाओं के सिलेबस को यहाँ आप सभी के लिए मुफ्त में फ्री में उपलब्ध करवाया जा रहा है, तो आप इसका लाभ उठाइए और शेयर सब्सक्राइब करके अपने बहुमूल्य सुझाव जो है भेजते रहिए हमें कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं नए विषय के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।